एक्सरसाइज नंबर 8.1 क्लास 10th मैथमेटिक्स ट्रिगोनोमेट्री। तो प्रीवियस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 to 6 कर चुके हैं। अब हम आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7 से 11 तक करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि इफ़ कॉट थीटा इज़ इक्वल टू 7/8 देन एवेल्युएट। उसके बाद इसमें दो पार्ट है। ओके, तो पहले क्या दिया हुआ है, कॉट थीटा इज़ इक्वल टू 7/8। तो कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा इज़ इक्वल टू b/p मानी बेस बाय परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब बेस क्या है 7, परपेंडिकुलर 8, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे 8, परपेंडिकुलर 8। तो अब हमको क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस क्या होगा, h इज इक्वल टू √p² प्लस b²। अब देखो p कितना है 8, मीन्स 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64 प्लस b² मीन्स 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49। तो ये आ जाएगा √113। तो हाइपोटेनस हमारा आ गया √113। तो अब देखो कि हमको फाइंड क्या करना है। तो हमको यहाँ पे फाइंड करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो फिर देखो ट्रिगोनोमेट्री के फर्स्ट लेक्चर में हम ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ भी डिस्कस किए हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर के लिए। तो यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a² मानी 1 का स्क्वायर माइनस b² मीन्स साइन थीटा का स्क्वायर। तो साइन थीटा का स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ओके, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो a² माइनस b²। तो कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो साइन थीटा हो जाएगा 8/√113। और क्या का हमको ज़रूरत है, तो कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू b/h होता है, b/h मानी बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस है 7 बाई हाइपोटेनस है √113। अब यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मानी साइन थीटा का स्क्वायर। ओके, साइन थीटा क्या है 8/√113। तो 8/√113 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा क्या है 7/√113। तो 7/√113 का स्क्वायर। ओके, तो फिर देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो होगा 1 माइनस 8 8 जा 64 अपॉन √113 इंटू √113। तो क्या होगा 113, क्योंकि √a इंटू √a क्या होगा a, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 7 7 जा 49 डिवाइडेड बाई √113 का √113 इंटू √113 करोगे तो वो आएगा 113। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम 113 आया, तो 1 इंटू 113 तो 113 माइनस 64। ओके, डिवाइडेड बाई 113 एलसीएम। तो फिर ये हो जाएगा 113 माइनस 49। तो ये आ जाएगा 49/113 डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा तुम्हारा 64 डिवाइडेड बाई 113। तो फिर देखो यहाँ पे हमारा 113 से कैंसिल हो जाएगा। तो फिर आंसर आएगा 49/64। तो ये रहा हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। नेक्स्ट पार्ट है हमारा कि कॉट थीटा का कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब क्या, कॉट थीटा का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे कॉट थीटा ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है।
उस पर भी हम निकाल सकते हैं, या नहीं तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखो कॉट थीटा इज़ इक्वल टू क्या होता है हमारा b/p, मानी कॉट थीटा तो हमारा गिवन ही है क्वेश्चन में। जा देख रहे हो यहाँ तो गिवन ही है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो यहाँ पे हमको सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है कि कॉट थीटा का स्क्वायर। तो कॉट थीटा क्या है हमारा, कॉट थीटा है हमारा 7/8। तो इसका मतलब 7/8 का स्क्वायर। तो 7/8 का स्क्वायर करोगे तो वो आएगा 7 7 जा 49 बाई 8 8 जा 64। तो ये जो होगा ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर हुआ। तो आप लोग इसको नोट करिए। ओके, तो ये रहा हमारा आंसर 49/64। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। तो एक बात आपको समझना है, जैसे रहे कॉट यहाँ पे था ना कि कॉट थीटा गिवन था, तो कॉट स्क्वायर थीटा फाइंड करना था। कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है कि कॉट थीटा का स्क्वायर, बस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि इफ़ 3 cot a इज इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले देखो गिवन क्या है, 3 cot a इज़ इक्वल टू 4। ओके, यही हमको गिवन है। तो 3 cot a इज़ इक्वल टू 4, तो cot a इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3। सिंपल है, cot a इज़ इक्वल टू 4/3। अब हम जानते हैं कि cot थीटा जो होता है वो होता है हमारा b/p, मानी बेस बाई परपेंडिकुलर होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा बेस हो गया 4, परपेंडिकुलर हो गया 3। अब हमको फाइंड करना है हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस क्या होता है, √p² प्लस b², √p² प्लस b²। तो अब देखो √p², p कितना है 3 का स्क्वायर 9 प्लस b², 4 4 जा 16। तो ये हो जाएगा हमारा √25। तो √25 क्या होगा 5। तो अब आगे देखो, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में जो चेक करना है हमको, उसके लिए हमको कॉस थीटा और साइन थीटा चाहिए। ओके, कॉस थीटा और साइन थीटा अगर हम निकाल लेते हैं तो फिर टैन थीटा निकल के आ जाएगा, क्योंकि टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। ओके, एक तो ये हो जाएगा, या नहीं तो आप ऐसे करो कि टैन थीटा को भी फाइंड कर लो, कॉस थीटा को भी फाइंड कर लो और साइन थीटा को भी फाइंड कर लो। तो देखो यहाँ पे साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन ए, थीटा क्या है यहाँ पे ए, तो साइन ए इज इक्वल टू p/h होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है 3 बाई हाइपोटेनस हमारा 5 है। अब ऐसे ही कॉस ए निकालो, कॉस ए इज इक्वल टू क्या होगा b/h। तो b कितना है हमारा यहाँ पे, b है 4/h5, मानी ये हो जाएगा 4/5। अब नेक्स्ट देखो टैन थीटा, टैन थीटा तो निकल जाएगा हमारा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो टैन थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा से निकालोगे तो मीन्स 3/5 डिवाइडेड बाई 4/5। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और हमारा आ जाएगा 3/4। या नहीं तो तुम ऐसे भी निकाल सकते हो कि टैन ए, क्योंकि हम लोगों को पता है कि टैन थीटा होता है, टैन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। ओके, तो हमारा यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर क्या गिवन है, परपेंडिकुलर हो गया हमारा 3 और बेस है 4। तो इसका मतलब ये हो गया टैन थीटा 3/4, टैन ए का वैल्यू 3/4। अब आगे देखो कि हमको चेक क्या करना है। तो LHS लो पहले। ओके, LHS लेफ्ट हैंड साइड में है हमारा 1 माइनस टैन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। तो पहले ही बता दिया टैन स्क्वायर ए, टैन स्क्वायर ए का मतलब क्या हुआ कि टैन ए का जो वैल्यू है उसका स्क्वायर। तो अब देखो टैन ए का वैल्यू हमारा कितना आया 3/4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाई 4 4 जा 16 अपॉन 1 प्लस 9/4।
16। तो फिर अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, एलसीएम ले लो 16। तो 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाई फिर 16 एलसीएम, तो आ जाएगा 16 प्लस 9। तो देखो 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर ये हमारा यहाँ पे होगा 7/25। ओके, तो इसका वैल्यू आया 7/25। अब हम नेक्स्ट क्या फाइंड करेंगे, RHS साइड देखो, उसमें फाइंड करने का रहा है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अब हम फाइंड करेंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, RHS। ओके, यहाँ पे लिख दो। तो देखो कॉस ए का वैल्यू, कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या हुआ कि कॉस ए का स्क्वायर, तो कॉस ए है हमारा 4/5 मानी 4/5 का स्क्वायर। तो 4/5 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर का ए का मतलब क्या हुआ कि साइन ए का स्क्वायर। साइन ए है हमारा 3/5, तो इसका मतलब 3/5 का स्क्वायर, तो माइनस 3/5 का स्क्वायर। अब देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 4 4 जा 16 अपॉन 25 माइनस 9/25। ओके, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो वो आएगा एलसीएम 25, तो 16 माइनस 9, तो वो आ जाएगा हमारा 7। तो कितना आया 7/25। तो आप क्वेश्चन में देखो कि कह रहा है कि चेक वेदर ई इज इक्वल टू ई और नॉट। ओके, तो LHS इज इक्वल टू RHS है या नहीं। तो यहाँ पे देख रहे होगे तुम कि LHS में भी 7/25, RHS में भी 7/25। तो इसका मतलब कि LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, LHS RHS के बराबर है। तो LHS जब RHS के बराबर है तो इसका मतलब कि ये इज इक्वल टू ई 1 माइनस tan स्क्वायर ए जो है, अब डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए जो है वो इक्वल है किसके, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो फिर आप लिख दोगे यस वेरीफाइड। ओके, सॉरी यहाँ पे वेरीफाइड थोड़ी ना कर रहा था, चेक करना था। तो चेक कर दिए तुम, तो अब लास्ट में लिख दो कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए जो चीज़ हमको कह रहा था डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, तो ये हो गया हमारा लास्ट टर्म की, हेंस ये इज इक्वल टू ये। तो अब आप इसको नोट कीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, तो आप पॉज करके नोट कर लीजिए। 9th में है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। ओके, तो इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो देखो पहले क्वेश्चन को समझो, कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, तो अभी आप ABC को नहीं रिप्रेजेंट करोगे, पहले आगे पढ़ो। कह रहा है कि राइट एंगल्ड एट B मीन्स 90 डिग्री कहाँ पे है, तो एट B। तो ये है 90 डिग्री परपेंडिकुलर, देख रहे हो ना, ये है ना 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे क्या है, तो B, तो यहाँ पे B डाल दो। अब हम A और C चाहे A इसको मानो चाहे C इसको मानो, तो हम कुछ भी ले सकते हैं, A और C यहाँ ले लिए। अब देखोगे कि tan A इज इक्वल टू 1/√3। तो हमारा गिवन है कि tan A इज इक्वल टू 1/√3। तो बताओ कि tan A जो होता है, मानी tan थीटा, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो हमको एक और चीज़ फाइंड करना है, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस हमारा क्या होगा, H इज इक्वल टू √P² प्लस B²। ओके, तो P² मानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस B² √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, क्योंकि √A इंटू √A A। तो ये हो जाएगा हमारा √4, तो √4 का वैल्यू 2। तो अब देखो हम प्रीवियस वीडियो में भी बता चुके हैं ये बात कि देखो ये थीटा इसको मान रहे हैं, क्योंकि देखो tan A मानी tan थीटा, तो थीटा ये है। ओके, तो थीटा जब हमारा A है तो फिर थीटा के सामने क्या होता है,
थीटा के सामने वाला साइड जो होता है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर। तो हमारा परपेंडिकुलर कितना है, यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर 1 आ रहा है और बेस जो है वो √3 आ रहा है, और ये हाइपोटेनस जो है वो 2 आ रहा है। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना हो गया, तो यहाँ पे देखो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हमारा 1 है तो यहाँ पे 1 लिखो। अब 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो होगा वो होगा हमारा हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस हमारा 2 है। अब देखो एक और जो लेफ्ट 3 साइड होता है ट्रायंगल में, तो अब एक साइड बच गया जो, तो वो हो गया हमारा बेस, तो ये हो गया हमारा बेस √3। ओके, तो ये हमारा ट्रायंगल फॉर्म हो गया। अब क्वेश्चन देखो कि फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है। तो फर्स्ट पार्ट में हमको कह रहा है कि फाइंड करना है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। ओके, तो जो चीज़ हमसे पूछ रहा है वो हम फाइंड करेंगे। तो देखो साइन ए मानी थीटा ए, जब थीटा एंगल ए होगा तो फिर साइन ए क्या होगा, तो ए के लिए तो हम ये सब लिख चुके हैं। तो साइन ए क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू P/H परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ओके, तो देखो P क्या हो गया, P हमारा गिवन है 1 बाई हाइपोटेनस गिवन है हमारा 2, तो 1/2। अब हमको फाइंड करना है कॉस ए, तो देखो कॉस ए क्या होगा, तो कॉस ए इज इक्वल टू B/H होता है, मानी बेस बाई हाइपोटेनस। तो B है हमारा √3/H, H है हमारा 2, तो मानी √3/2, क्योंकि B/H होता है B/H, तो क्या हो गया √3/2। अब जो देख रहे हो कि कॉस सी और साइन सी का वैल्यू निकालना है। कॉस सी का मतलब क्या होगा, पहले ये समझो कि थीटा सी, जब हमारा थीटा सी होगा, देखो ध्यान से, चलो एक दूसरा ट्रायंगल लेके समझा दे रहे हैं। ओके, ये हमारा ट्रायंगल है, ये है 2 दिया हुआ, ये है √3 और ये है 1, और ये है ए बी और सी। तो कह रहा है कि जब हमारा थीटा सी होगा, तो देखो थीटा जब हम सी पे लेंगे, थीटा जब हमारा सी होगा, मीन्स थीटा क्या है, सी ही है। तो जब हमारा ये एंगल होगा, ओके ये एंगल होगा, तो देखो इसके सामने वाले को हम क्या कहेंगे, सामने वाले साइड को, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। तो इसके लिए परपेंडिकुलर हमारा कितना हुआ, तो देखोगे जब तुम, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा √3 यहाँ पे, और ये इसके सामने हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस हो गया हमारा 2, और एक और नेक्स्ट चीज़ बचा जो कि है बेस। तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो गया, एक साइड कौन बचा, तो बेस हो गया हमारा 1, क्योंकि ये बचा। ध्यान में रखना कि थीटा के सामने वाला साइड जो होता है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाला साइड जो होता है वो होता है हमारा हाइपोटेनस, ये जो देख रहे होगे, और एक जो साइड बचा वो हो गया हमारा बेस, क्योंकि ट्रायंगल में 3 ही साइड होता है। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग वैल्यू निकालेंगे। कह रहा है क्या, कॉस सी फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे डाटा जो दिया है वो निकाल लेंगे। कॉस सी क्या होता है, B/H, तो B हो गया हमारा 1/H2। ओके, अब एक और चीज़ हमको फाइंड करना है साइन सी। ओके, साइन सी, तो साइन सी क्या होगा, तो P/H मानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो देखो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है हमारा √3 अपॉन हाइपोटेनस है 2। तो अब हमको जो गिवन डाटा था तो उतना वैल्यू अब हम निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे आंसर। तो ये ट्रायंगल जो हम बनाए ये आप लोगों को समझाने के लिए बनाए थे, तो इसको हम इरेज कर दो। ओके, तो ये हमारा जो चीज़ का वैल्यू निकालना था हमको वो सब निकल गया, साइन ए, कॉस सी और साइन सी। अब देखो, अब जो फाइंड करना है उसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, मानी पुट कर दो। तो देखो कह रहा है साइन ए इंटू कॉस सी, तो साइन ए का वैल्यू कितना है 1/2, देख रहे हो 1/2, तो यहाँ पे लिखो 1/2 इंटू कॉस सी, तो कॉस सी का वैल्यू भी है 1/2, तो 1/2 लिखो। तो यहाँ पे हम लिखें 1/2। आगे देखो क्या है, प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, तो प्लस कॉस ए का वैल्यू कितना है, तो √3/2
तो यहाँ पे लिखेंगे √3/2 इंटू साइन सी कॉस ए इंटू साइन सी। तो देखो साइन सी का वैल्यू कितना है √3/2, तो यहाँ पे लिखो √3/2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो 1/2 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 प्लस √3 इंटू √3 3/2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा हमारा 4/4। जब एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 4 एलसीएम है तो 3 + 1 4, तो 4/4, तो फिर क्या हो गया 1, तो इसका आंसर हो गया 1। तो देखो ये रहा हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट। तो देखो सेकेंड पार्ट में क्या फाइंड करना है। तो सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो देखो यहाँ भी सेम काम करना है कि यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर दो। तो देखो कॉस ए कितना दिया हुआ है √3/2, तो डालो √3/2 इंटू कॉस सी का वैल्यू देखो कॉस सी है हमारा हाफ, तो यहाँ पे लिखो 1/2 माइनस साइन ए का वैल्यू है 1/2, तो यहाँ पे लिखो 1/2 इंटू साइन सी है √3/2, तो यहाँ पे लिखो √3/2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा √3/2 2 जा 4 माइनस √3/4। तो अपोजिट साइन है √3/4 पॉजिटिव में है और √3/4 नेगेटिव। अपोजिट साइन मीन्स ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0 बचेगा इसका वैल्यू। ओके, तो ये रहा हमारा फर्स्ट और सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 9 का। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो आप लोग एजुकेशन गैलेक्सी चैनल पे जाकर देखिए, पहला लेक्चर होगा जो कि इंट्रोडक्शन लेक्चर है ट्रिगोनोमेट्री का। ओके, तो वो देखिए, उसमें पूरा जितना ट्रिगोनोमेट्री का कंसेप्ट है वो हो चुका है। उसके बाद सेकेंड से जो है क्वेश्चन हो रहा है, तो ये जो है ये थर्ड लेक्चर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q। इसका मतलब कि Q जो होगा वो 90 डिग्री पे है। PR + QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, cos P एंड tan P। तो ओके, तो पहले जो क्वेश्चन में दे रहा है उसके अकॉर्डिंग आप फिगर ड्रॉ करो। तो यहाँ पे देखो, पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, उसके बाद आगे क्वेश्चन देखो। फिर इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, मीन्स राइट एंगल्ड कहाँ पे एट Q, तो ये जो हो गया ये हो गया हमारा Q। तो ट्रायंगल क्या है PQR। ओके, तो इसको हम मान लेंगे अब P और इसको मान लेंगे R। तो ट्रायंगल PQR फॉर्म हो गया, जहाँ पे Q जो है वो राइट एंगल्ड है, मीन्स 90 डिग्री पे है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि गिवन, देखो हमको क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि PR + QR, इसका वैल्यू जो है वो कितना है 25 सेंटीमीटर। और आगे देखो PQ का वैल्यू कितना है, तो PQ है हमारा 5 सेंटीमीटर। तो फिर हमको फाइंड करना है साइन P, cos P और tan P का वैल्यू। तो वो तो बात का बात है, पहले अब इसको सॉल्व करो। ओके, तो ये हमारा दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, PQ कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लिख दीजिए। ठीक, ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। तो PQ हमारा 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। PR + QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, तो हम PR या QR में से कोई एक को X मान ले रहे हैं। ओके, तो चलो हम मान ले रहे हैं कि लेट PR इज इक्वल टू X सेंटीमीटर। तो PR को हम X सेंटीमीटर माने, तो PR क्या है हमारा ये, तो ये हो गया हमारा X सेंटीमीटर। ओके, तो जब हम PR को X सेंटीमीटर माने तो हमको देखो दिया क्या हुआ है, PR + QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो PR का वैल्यू क्या हुआ, X + QR का वैल्यू QR ही है, क्योंकि इसका वैल्यू हमको पता नहीं है।
इज़ इक्वल टू 25। तो फिर क्यू आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो क्यू आर इज़ इक्वल टू हमारा 25 माइनस एक्स हो जाएगा। ओके, 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर, ये जो वैल्यू होगा ये क्यू आर का है। ओके, क्यू आर का वैल्यू आ गया हमारा 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। अब देखो हम लोगों को पाइथागोरस थ्योरम पता है, ओके, कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यही ना होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, तो फिर देखो अब यहाँ पे लिख दो कि बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का जब हम यूज़ करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस देखो यहाँ पे क्या है, हाइपोटेनस है हमारा पी आर, तो क्या हो जाएगा पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू जो है वो हमारा परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस क्या है हमारा क्यू आर, तो ये क्या हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। तो अब देखो अब वैल्यू पुट करो, तो देखो पी आर हमको कितना दिया हुआ है एक्स, मानी एक्स का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू हमारा 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, तो क्यू आर क्या है हमारा 25 माइनस एक्स, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 5 या 25 प्लस 25 का ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 प्लस बी स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो ये हो जाएगा हमारा सॉरी 25 टू या 50, तो ये हो जाएगा 50x। ओके, तो फिर देखो LHS में एक्स स्क्वायर है, RHS में एक्स स्क्वायर है, सेम साइन है, तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो अब क्या बचा माइनस 50x है ना उधर, तो माइनस 50x जो है RHS में उसको LHS की तरफ ले आओ, तो क्या हो जाएगा 50x इज़ इक्वल टू 25 प्लस 625, तो ये हो जाएगा हमारा 650। तो देखो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 650 डिवाइडेड बाई 50, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 13 जा 65। ओके, तो इसका मतलब हमारा x का वैल्यू कितना आया, x इज इक्वल टू 13, तो x इज इक्वल टू 13 आ गया, मीन्स हमारा पी आर जो आ गया वो 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख दो पी आर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। अब देखो अब हमको क्यू आर कितना था, तो 25 माइनस एक्स, तो क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स कितना है तो 13, तो ये हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर। और पी क्यू का तो वैल्यू क्वेश्चन में दिया ही हुआ है जो कि है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख दो पी क्यू का तो दिया ही हुआ था तो लिखने का ज़रूरत नहीं है, तो पी क्यू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब आगे क्वेश्चन में देखो कि फाइंड क्या करना था हमको, साइन पी का वैल्यू, कॉस पी का वैल्यू और टैन पी का वैल्यू। ओके, तो देखो अब हम रफ स्केच से समझा रहे हैं, तो देखो यहाँ पे पी आर, तो पहले तो ये लिख लो पी क्यू आर, तो ये है हमारा 5 सेंटीमीटर, और पी आर कितना है, पी आर है हमारा 13 सेंटीमीटर, क्यू आर कितना है तो 12 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर। तो अब हमको फाइंड करना है साइन पी का वैल्यू। ओके, साइन पी मीन्स थीटा हमारा क्या होना चाहिए पी, तो जब हमारा ये थीटा पी होगा तो फिर हम क्या बताए थे कि थीटा के सामने वाला साइड जो होता है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर। ओके, तो ये जो हो गया
ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे लिख दो कि परपेंडिकुलर क्या हो गया, तो परपेंडिकुलर हो गया 12 सेंटीमीटर। अब देखो ये 90 डिग्री है, ओके, तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस हो गया हमारा 13 सेंटीमीटर। और एक और जो बचा 5 सेंटीमीटर वो हो गया हमारा बेस, तो बेस हो गया 5 सेंटीमीटर। अब हमको जिसका जिसका वैल्यू फाइंड करना है वो अब हम यहीं से कर लेंगे। तो पहला देखो, पहला कह रहा है हमको कि साइन पी का वैल्यू निकालो, तो मानिए थीटा पी है, ओके, तो थीटा पी के लिए हमारा ये डाटा है। तो साइन पी, तो साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच, पी बाई एच मानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर है हमारा 12 बाई हाइपोटेनस है हमारा 13, तो 12/13। अब हमको फाइंड करना है कॉस पी का वैल्यू, तो देखो कॉस पी इज इक्वल टू, तो हमारा कॉस पी, कॉस थीटा क्या होता है बी बाई एच, तो बी बाई एच तो थीटा पी ही है, मीन्स यही सेम चीज़। तो फिर बी, बी कितना है हमारा 5, तो 5 बाई हाइपोटेनस तो 13, तो 5/13, ओके। नेक्स्ट है हमारा tan पी, तो tan पी, तो tan पी का वैल्यू हम दो तरीक़ा से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है tan पी जो होता है वो क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो हम tan पी को ऐसे भी निकाल सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, मानी साइन पी बाई कॉस पी, ओके। तो देखो साइन पी और कॉस पी का वैल्यू हमको दिया हुआ है, तो 12/13 डिवाइडेड बाई 5/13 करेंगे, ओके, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो फिर हमारा 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर हमारा वैल्यू आएगा, देखो नहीं समझ रहे हो तो देखो लिख ही दे रहे हैं, 12/13 डिवाइडेड बाई 5/13, तो 13 से 13 कैंसिल, तो ये हमारा बचेगा 12/5। या नहीं तो आप डायरेक्टली ऐसे ही कर लो कि tan पी, तो tan थीटा हमारा क्या होता है, tan थीटा होता है हमारा p बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो देखो p हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है 12 और बेस है 5, तो क्या हो गया 12/5, तो ये रहा आंसर, ओके। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन, तो आप लोग नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और नोट कर लीजिए। पहले ये साइड का एरिया, फिर ये सब, फिर इधर आ जाइए। तो साइन पी, कॉस पी और tan पी, इसका हमको वैल्यू निकालना था, तो ये आ गया यहाँ, साइन पी, कॉस पी, tan पी, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो इससे हम वैल्यू निकाल लिए और ये रहा हमारा आंसर। तो मेन आपको यही, अगर आप यहाँ तक कर लेते हो तो फिर आगे कुछ नहीं है ये चीज़, उसके बाद आगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे थे वैसे ही कर देना, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, ओके। तो देखो इसका फर्स्ट पार्ट है कि द वैल्यू ऑफ tan a इज़ ऑलवेज लेस देन 1, कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ tan a इज़ ऑलवेज लेस देन 1। तो देखो इसको समझो, तो एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, ठीक है, ए बी सी, ओके, ये ट्रायंगल है, ये है 5, ये है 12 मान लो, और ये है हमारा थीटा एंगल, ओके। तो इस केस में यहाँ पे tan a क्या हो जाएगा, केस लेके समझो ये वाले क्वेश्चन को, तो यहाँ पे tan a जो हो जाएगा वो क्या होगा, तो tan a इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है p बाई बी, मानी परपेंडिकुलर बाई बेस, थीटा के सामने वाला एंगल परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाला एंगल हाइपोटेनस, और ये जो हो गया, ये जो बचा वो बेस, तो क्या हो गया tan a इज इक्वल टू 12/5, ओके, 12/5,
तो ये क्या होगा अप्रोक्सीमेटली 2.4। तो 2.4 ये ग्रेटर देन 1 आ गया। तो देखो अगर हम ये ट्रायंगल मान लें, ओके, tan A इज इक्वल टू क्या होता है P बाई बी, तो इसके लिए P क्या होगा 5। तो यहाँ पे लिखो tan A इज इक्वल टू P क्या हुआ तो 5 बाई B, तो B क्या हो गया हमारा, तो देखो ये 90 डिग्री के सामने वाला ये हाइपोटेनस होगा। तो फिर देखो B क्या हो गया तो 12, तो ये हो गया 5/12। तो 5/12 जो है वो हमारा स्मॉलर देन 1 है। ओके, तो हम एक केस लिए ग्रेटर देन 1 आया, एक केस में हमारा लेस देन 1 आया। और देखो हम वो ट्रिगोनोमेट्री का चार्ट याद कर चुके हैं जिसमें कि tan 45 डिग्री, अगर tan थीटा मानी जब थीटा 45 डिग्री होगा, जब थीटा 45 डिग्री होगा तो फिर tan का वैल्यू 1 होगा। तो इसका मतलब कि tan A का वैल्यू 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। ओके, लेकिन हमको क्वेश्चन में कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ tan A इज़ ऑलवेज लेस देन 1। तो क्या यह हमेशा लेस देन 1 है? नहीं, ये ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है और इक्वल टू 1 है। ओके, तो ये हमारा आंसर क्या होगा तो फॉल्स, आंसर फॉल्स लिख दो। ओके, 1 का। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि सेक ए इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। ओके, फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो फर्स्ट पार्ट नोट करो, ये रहा हमारा आंसर और ये रहा इसका कंक्लूजन। ओके, जो कि हम जस्टिफाई किए आंसर। अब सेकेंड पार्ट में देखो कह रहा है कि सेक ए इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो देखो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू h/b होता है। ओके, देखो सेक होता क्या है तो कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस थीटा का। ओके, तो कॉस थीटा होता है हमारा b/h, तो फिर ये हो गया सेक थीटा का h/b। तो फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के देखो, मान लो कि ये एंगल यहाँ पे मानो ए है, ओके, और ये थीटा है, ये 12 तो ये 5। ओके, तो अब ये फिगर से तुम जस्टिफाई करो क्या ये आ रहा है। देखो तो ए के सामने क्या होता है, मानी सॉरी थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने ये हो गया हमारा हाइपोटेनस और ये हो गया बेस। तो 12/5 है, मानी हाइपोटेनस 12 और बेस 5, तो ये वेरीफाई हो गया हमारा। तो फिर आंसर होगा हमारा इसका ट्रू। ओके, ओके, तो एक बात तुमको पता होना चाहिए, नोट में लिखो, नोट करो कि हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, ओके, तो हाइपोटेनस जो होता है वो क्या होता है, तो हाइपोटेनस इज़ द लॉन्गेस्ट साइड। हाइपोटेनस जो होता है वो क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड होता है, या तो समझो सबसे बड़ा साइड जो होता है वो हमारा हाइपोटेनस होता है। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए कि हाइपोटेनस जो होता है वो लॉन्गेस्ट साइड होता है। और थीटा के सामने जो होता है वो होता है, थीटा के सामने वाला साइड हमारा परपेंडिकुलर होता है। हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड, या तो ऐसे समझो कि 90 डिग्री के सामने, राइट एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो होता है हमारा हाइपोटेनस, और एक रेस्ट साइड जो बचता है वो होता है हमारा बेस। तो फिर सेकेंड का आंसर हो गया हमारा ट्रू। ओके, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है कि cos A इज द एब्रेविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल A। ओके, तो देखो थर्ड का एक्सप्लेनेशन। तो देखो cos A जो होता है, cos A का एब्रीविएशन क्या होता है, कोसाइन A। ओके, तो cos A जो है एब्रीविएशन वो यूज़ किया जाता है किसके लिए, तो कोसाइन A के लिए। अब देखो कॉसेक ए जो है, कॉसेक ए, कॉसेक ए एब्रीविएशन जो है वो यूज़ किया जाता है किसके लिए, तो कोसेकेंट ए, कोसेकेंट ए। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। और क्वेश्चन में हमको कह रहा है कि कॉस ए जो है वो एब्रीविएशन यूज़ किया जाता है किसके लिए, कोसेकेंट के लिए। तो ये गलत है, कोसेकेंट जो है के लिए कॉसेक ए एब्रीविएशन यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये हो गया हमारा फॉल्स। तो फिर देखो ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन का फॉल्स होगा। ओके, क्योंकि कॉस ए जो है एब्रीविएशन वो यूज़ किया जाता है कोसाइन ए के लिए, और कॉसेक ए एब्रीविएशन जो है वो यूज़ किया जाता है किसके लिए, तो कोसेकेंट ए के लिए। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा था कि कॉस ए एब्रीविएशन यूज़ किया जाता है
कोसेकेंट के लिए। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कॉट ए इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। कॉट ए जो है वो प्रोडक्ट है कॉट का और ए का, मीन्स कॉट इंटू ए। कॉट ए इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। कॉट और ए जो है उसका प्रोडक्ट है कॉट ए। क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉट ए जो है वो प्रोडक्ट है कॉट और ए का, तो ये बात एकदम गलत है, तो लिख दो यहाँ पे ये बात फॉल्स है। ओके, ये नहीं होता है क्योंकि ए जो है यहाँ पे वो हमारा थीटा है। ओके, तो फिर यहाँ पे लिख दो कि कॉट ए, कंक्लूजन में कि कॉट ए। ओके, तो कॉट ए जो होता है वो एक सिंगल टर्म होता है, याद रखना। चाहे जैसे साइन ए है तो साइन ए भी एक सिंगल टर्म है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि साइन इंटू है। तो इसीलिए लिख दिए हैं कि कॉट ए इज़ अ सिंगल टर्म एंड इट इज़ नॉट प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। कॉट ए जो है वो एक सिंगल टर्म है, इट इज़ नॉट प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। ओके, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो कि tan ए, तो tan ए भी जो है वो एक सिंगल टर्म है, ना कि वो प्रोडक्ट है tan और ए का, तो इसीलिए ये फॉल्स हो जाएगा। ओके, तो ये रहा हमारा फोर्थ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 8.1। ओके, तो ये है हमारा कि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो हमको चेक करना है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो देखो इसको चेक कैसे करोगे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। ओके, फिफ्थ है। ओके, फिफ्थ का। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू p/h। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। ओके, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, p/h। तो देखो यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर 4 हो गया, हाइपोटेनस क्या हो गया, तो हाइपोटेनस 3 हो गया। तो देखो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि हाइपोटेनस को बड़ा होना चाहिए था। ओके, हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि हाइपोटेनस जो होता है, हाइपोटेनस इज़ दी लॉन्गेस्ट साइड। ओके, तो यही होगा इसका कंक्लूज़न, लॉन्गेस्ट साइड। तो ये रहा हमारा इसका कंक्लूज़न। ओके, हाइपोटेनस जो होता है वो लॉन्गेस्ट साइड होता है, तो ये बात ध्यान में रखना। और यहाँ पे हमारा हाइपोटेनस 3 है और परपेंडिकुलर 4 है, तो हाइपोटेनस परपेंडिकुलर से छोटा आ रहा है, हाइपोटेनस जो होता है वो लॉन्गेस्ट साइड होता है, इसीलिए ये जो होगा ये आंसर हमारा क्या होगा, फॉल्स। ओके, तो कमेंट में बताइए आप लोगों को कैसा लगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए।